12वीं शताब्दी में चौपला, 1624 ईस्वी में रुस्तम नगर और फिर 1625 में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद। कुल मिलाकर मुरादाबाद के नाम का यही इतिहास रहा। पहचान तो सदियों पुरानी है, लेकिन उसी पहचान के बीच एक नई पहचान जुड़ी और वो पहचान है पीतल नगरी की, यानी बर्तनों का शहर, गहनों का शहर, हुनरमंदों का शहर। चुनावी दंगल में तो जीत का दम हर एक राजनीतिक दल भरता है, लेकिन 24 के अखाड़े में ही पता चलेगा कि वाकई कौन जीत सकता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और 24 के अखाड़े को लेकर हम पीतल नगरी मुरादाबाद आ पहुंचे हैं। 400 साल तक यही पीतल ही तो है मुरादाबाद की पहचान। हालांकि ऐतिहासिक रूप से मुरादाबाद का नाम शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पे पड़ा था, लेकिन इतिहास से वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। सिटिंग सांसद समाजवादी पार्टी से HT हसन है, लेकिन हसन साहब की टिकट काट दी गई। रुचि वीरा को महागठबंधन या यूं कहे इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि रुचि वीरा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने 2014 के विजयी प्रत्याशी और 2019 में हारने वाले कुंवर सर्वेश पर ही दांव खेला है, जो पहली बार बीजेपी का कमल खिलाने में मुरादाबाद के अंदर कामयाब हुए हैं। मोहम्मद इरफान है बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार और कुल मिलाकर के 12 उम्मीदवारों में से तय होगा कि कौन 24 के अखाड़े में मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व लोकसभा के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का अखाड़ा। मुरादाबाद में 19 अप्रैल को मतदान है, लिहाजा 24 का अखाड़ा भी सज चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इस अखाड़े में कौन बाजी मारेगा, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची इस शहर को पीतल नगरी बनाने वाले हुनरमंदों के पास। पीतल ही है पहचान। अगर मुरादाबाद की बात करें, फिलहाल स्थिति क्या है कामकाज के लिहाज से? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मुरादाबाद का जो पीतल उद्योग है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पर वर्ल्ड के अंदर है। मैं यही कहूँगा कि जो पीतल का व्यापारी है, कुछ व्यापार यहाँ हल्का हुआ है और मोदी जी ने बहुत कोशिश करी है इसको संभालने की, पर लेकिन रेट जो है वो अपनी जगह स्थिर नहीं है। सोना बहुत महंगा है, पीतल बहुत महंगा है, जिसकी वजह से सेल कम है। मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि व्यापार की तरफ को ध्यान दें। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी भरपूर प्रशंसा करता हूँ। सर, लेकिन जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आया था उससे क्या कुछ एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी मिली और क्या डिमांड इस बार रहेगी कि चुनाव आने वाले हैं, पीतल के व्यापारी क्या सोचकर वोट देंगे? पीतल का व्यापारी जो है वो इस सोच के बोलता है कि हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे, पर लेकिन ये है कि हमारे कुछ GST में कुछ राहत दी जाए, कुछ व्यापारियों को जो है लोन सस्ते दरों पर मिला है। बैंक जो है वो सस्ते दर पर लोन आसानी से देता नहीं है और हमारा छोटा कारीगर परेशान है। तो सर, अगर एक्सपोर्ट के लिहाज से बात करें, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की गई, मोदी जी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इन योजनाओं से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या वाकई जमीन पर? तो है, थोड़ा सा रिलीफ और मिल जाए तो अच्छा है। क्यों किस तरह का रिलीफ? जैसे GST वगैरह में है, हमारे यहाँ 12% GST है, 18% GST है कुछ आइटमों पे, तो अगर कोई GST कम हो जाए तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। जो हम लोकल सप्लाई करते हैं उसमें GST की वजह से बहुत दिक्कत होती है कि हमें कुछ रिलीफ मिलता रहे। और डिमांड्स क्या है? देना तो मोदी जी को ही है वोट, और किसको देना है? बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या GST में कोई बदलाव या कुछ डिमांड जो आपकी रही हूँ? देखिए सर, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक ठाक है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो GST या MSME का जो एक बहुत बड़ा इशू आया है, वो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। वो एक बहुत बेटर ऑप्शन मतलब स्टेप नहीं है गवर्नमेंट का मेरी नज़रों में। सर, आपको भी ये लगता है कि इस GST में कुछ बदलाव की? GST में तो कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे MSME की बात है वो ज़रूर उसमें बदलाव आना चाहिए। किस तरह का बदलाव? उसमें जैसे कि अभी हम लोगों ने 1 साल की डिमांड की है कि कम से कम हमें 1 साल का समय तो मिलना ही चाहिए, कि जिससे ताकि व्यापारी अपना माइंड मेकअप करे। अब सारा का सारा वो 45 दिन के अंदर हमें पेमेंट करनी है, सारा एकदम अचानक ये हो गया सारा। पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट राजनीतिक मायनों में काफी अहम मानी जाती है। इस सीट पर कभी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा।
यहाँ के मतदाताओं ने हवा के रुख के साथ ही पार्टियों की किस्मत भी बदली। लेकिन ये भी सच है कि सीट पर सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटर्स के हाथ में मानी जाती है। यहाँ पर कुल 52.14% हिंदू मतदाता हैं, जबकि लगभग 47% मुस्लिम जनसंख्या। आजादी के बाद से अब तक मुरादाबाद में 12 मुस्लिम प्रत्याशियों के सिर जीत का सेहरा बंधा। लेकिन इस बार मतदाताओं के मन में क्या है, आप खुद ही सुन लीजिए। अगर बात की जाए अपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, क्या स्थिति इस बार लग रही है कि एक आम मतदाता क्या सोचता है? इस बार लग रहा है भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट होगी 100%, क्योंकि विकास उनका जो मुद्दा है उस पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं और जनता के हित की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज तक कभी किसी पार्टी ने हित की बात नहीं करी। राशन की बात हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, गैस योजना हो, तमाम योजना मोदी की देन तो है, आज तक किसी सरकार ने दी नहीं। भारतीय मोदी सरकार में मुरादाबाद के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ? कोई डेवलपमेंट? देखिए, एक मिनी बाईपास जो डिमांड थी आज तक, उस पर पूरा काम बीजेपी सरकार ने करा है। इसके अलावा तमाम स्मार्ट सिटी योजना बीजेपी की है, तमाम योजना जो अस्पताल योजना, वो सब टोटल योजना चल रही है आज के टाइम में, वो सब भारतीय जनता पार्टी की है। हुआ है कुछ डेवलपमेंट? मुरादाबाद का 40% इलाका लाइन पार रहता है। डबल इंजन की सरकार है, आज तक कब्बूर कंपनी पुल नहीं बनवा पाई ये लोग। और अभी 15 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुरादाबाद के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, आज तक एक फ्लाइट नहीं उतरी वहाँ पर। ये झूठ का बुलंदा है। बुद्ध बाजार चले जाओ आप, व्यापारी परेशान है, धूल उड़ रही है। अस्पताल चले जाओ, इसी आए थे, वो ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा दिखा, लेकिन कह रहे हैं कि सीपी जैसा बनाया जाएगा। सड़क खराब है ना, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है भाई। फ्लैट प्लाट जैसे काम चल रहा है, और इसका जो कपूर कंपनी पुल की बात कर रहे हैं वो पास हो चुका है, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी जो डिमांड है वो भी सब काम हो रहे हैं। मोदी जी के सपने, मुंगेरी लाल के सपने, है ना। मुरादाबाद के अंदर लोग, आप देखिएगा डॉक्टर्स के यहाँ लोग डिस्क की बीमारी से इस समय परेशान है, क्योंकि सड़कें खराब है यहाँ की। रोजगार मिला, आप युवा है। सड़कों से विकास तो हुआ, जो पिछली सरकारों में विकास नहीं हुआ था, गड्ढे थे, और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना है, और गेहूं फ्री में मिले हैं, अपराध मुक्त हुआ है। फर्स्ट टाइम अगर युवा वोटर अब वोट देंगे, फर्स्ट टाइम अगर वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे, क्या एस्पिरेशन है महंगाई को लेकर, जॉब्स को लेकर, बाकी चीज़? महंगाई कहाँ है? कहाँ है महंगाई? सरकार बताती है कि 6.3 महंगाई दर है। नहीं, आपको मैं बताऊं, विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकास हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों में जो अपराध था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती थी, स्कूलों के आगे मंचले रहते थे, और इन मंचलों को गायब करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करा है। आपको क्या लगता है सर, आपने बहुत से सरकारों को आते आते देखा होगा, इस बार क्या स्थिति अलग नजर आती है? ये सरकार ऐसी सरकार है जो अब से 74 साल पहले कभी नहीं थी, किसी की नहीं थी। देखिए, समानता, यहाँ सभी को समानता है। अगर कोई भी चीज़ किसी को मिल रही है तो किसी का ना जाति, कोई धर्म, किसी को नहीं देखा जा रहा। पूरा महिलाओं के लिए, जहाँ तक हमारी बहन जी भी कह रही थी कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्णतः सुरक्षित हैं। कहीं छोटी मोटी घटना हो जाती है, ये बहुत बड़ा देश है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, जहाँ तक हमारा रोजगार की बात है, बट कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो बेरोजगार होकर और कलेक्टर के सामने धरना दे रहा होगा। डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इस समय पूरा शहर तितर बितर है। कोई सीवर लाइन की खुदाई, ये खुदाई, वो खुदाई, सारा चल रहा है। जब डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो जाहिर सी बात है, कोई सीवर लाइन पड़ रही है तो इस समय खुदाई वुदाई तो होगी, थोड़ी व्यवस्था तो होगी। खुदाई के बाद कमल खिलेगा, क्योंकि जब मोदी जी कहते हैं कि इधर खुदा उधर खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कमल खिला, तो कमल खिलने की उम्मीद लग। भाई विकास हो रहा है इस वजह से। पिछले चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। मोदी लहर में भी एसपी के एसटी हसन ने बाजी मारी। 2019 लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट से एसपी के एसटी हसन ने करीब 50% से ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के सर्वेश सिंह 43% वोट पाकर दूसरे स्थान पर थे। इस बार भी एसपी ने एसटी हसन को चुनावी मैदान में उतारा था। एसटी हसन ने नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी के अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए और वहां से रुचि वीरा साइकिल पर सवार हो गई। देखिए, अखिलेश जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था, और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे।
अच्छा, अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते थे कि रुचि वीरा जी मुरादाबाद से प्रत्याशी बने, उनके द्वारा फ़ोन भी किया गया था, उसके बाद भी उनके द्वारा नॉमिनेशन कराया गया है, ऐसी बात सामने आई, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जब वो मुझे चाहते थे तो वो किन मजबूरियों में इनको प्रत्याशी बनाया और किस दबाव में इनको प्रत्याशी बनाया, ये तो बेहतर अखिलेश जी बता सकते हैं। भैया मैं तो विकास के लिए, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, जो एक प्रजातंत्र है, उसको बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, विकास के लिए, भाई भाईचारे के लिए और तरक्की के लिए, तमाम तरक्की की चीजें हैं। यहाँ मैं घूम रही हूँ, रमजान के महीने में भी भाई कूड़ों के अंबार लगे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक्सीडेंट में 2 बच्चे खत्म हो गए हैं। तो यहाँ तो तमाम जाम लग रहे हैं रास्तों में। और जो आपकी 140 साल से जहाँ सैनी समाज के लोग अपनी फड़ लगा के बैठते थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ। डीएसपी ने इस सीट पर नगर पालिका के अध्यक्ष इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है। इरफान सैफी ने 2023 के निकाय चुनाव में ठाकुर द्वार नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में एसपी उम्मीदवार को हरा दिया था। जनता के बीच देखिए, बहुजन समाज पार्टी सब समाज के लोगों को साथ लेके चलने की पार्टी है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ आते हैं। तो जनता के बीच जो हमारा संदेश है वो ये है कि भाईचारे का मुद्दा हमारा अहम रहेगा। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने को तैयार खड़ा है, क्योंकि वाहिद मैं अकेला मुसलमान, कलमे का शरीक, और इन मुसलमानों की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में उठाने के लिए तैयार हूं। तो मैं समझता हूं कि दलित समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रूबरू एक एक के साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। यहाँ हम दलित और मुसलमानों का एक गठजोड़ बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों समाज ऐसे हैं कि ये बीजेपी के भी सताए हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी के भी सताए हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के भी सताए हुए हैं। 24 के अखाड़े में इस बार बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे सर्वेश सिंह, वही सर्वेश सिंह जिन्होंने 2014 में पहली बार बीजेपी का परचम लहराया था, लेकिन पिछले चुनाव में वो एसटी हसन से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार सर्वेश सिंह के साथ पीएम मोदी की गारंटी है। तो नेहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यूथ के तौर पर क्या आपके एस्पिरेशंस हैं, क्या सोच के इस बार आप वोट कास्ट करेंगे, क्या इश्यूज है युवाओं? इम्प्रूवमेंट एजुकेशन सिस्टम को लेके और वही कंट्रीब्यूशन एक तरीके से, दैट्स इट। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, कुछ बेहतर हुआ है? जी जी, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी जॉब इंक्रीज हो गई है और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी। पहले जैसे वो नहीं रहा, गुंडागर्दी थी वो नहीं है, अब लड़कियाँ हमेशा खुलेआम घूम सकती हैं, लेडीज़ भी, कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा हो गया पहले से। चीज़ें काफ़ी हद तक बदली है, लेकिन महंगाई से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो किचन पे पड़ता है, किचन के बजट पे पड़ता है। महंगाई का कितना असर है? महंगाई तो हुई है, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, महंगाई के साथ साथ हमारे पास सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अगर हम बात करते हैं तो हमारी सब्सिडी आ जाती है, तो हमारा नॉर्मल हमारा चल जाता है। महिलाएं तो हमेशा से ही बीजेपी की सपोर्टर रही हैं, ठीक है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि देश के लिए अगर कोई हित वाली पार्टी है तो वो है बीजेपी, ठीक है। डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने जितने मुस्लिम महिलाएं भी क्या बीजेपी को वोट देंगे? 3 तलाक खत्म हुआ? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने उनके लिए तलाक जो हो जाया करते थे उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। महिलाएं बहुत खुश हैं, मुस्लिम महिलाएं भी। मुरादाबाद के मतदाताओं के लिए इस बार मुद्दा विकास है। वोट पड़ेगा तो विकास के नाम पर। डबल इंजन की सरकार से उन्हें उम्मीद भी है, हालांकि कुछ स्थानीय समस्याएं भी हैं। इसके बावजूद वे अपना प्रतिनिधि भी विकास के नाम पर ही चुनेंगे। अगर जमहूरियत की जंग में 24 के अखाड़े में वोट विकास के नाम पे पड़ती है तो विकास नजर भी आना चाहिए। इस वक्त हम मुख्य शहर के अंदर मौजूद हैं, यानी मुरादाबाद के अंदर, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसा लुक देने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो निर्माण का काम है वो चल रहा है। सर, ये बताइए कि जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस है वैसा लुक यहाँ देने की कोशिश है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा बाज़ार में लोगों के आने में, पर्यटकों? नहीं, लोगों को काफ़ी आसानी होगी और स्मार्ट भी लगेगा हमारे से, ऐसी बात नहीं है।
और बाकी स्मार्ट सिटी तो जब हो जाएगा तो हम लोगों को भी आसानी हो जाएगी खुलने के बाद। भाई आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, हमारा पुराना शहर नया हो रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। स्मार्ट सिटी में आ रहा है, ये बात की बहुत खुशी है हमें। डेवलपमेंट हुआ है क्या मोदी सरकार, योगी सरकार में? लगता है कि चेंज के चांस? बहुत डेवलपमेंट हुआ, इतना हमने कभी देखा ही नहीं। यहाँ की सड़कें ऐसी थी, सब सही हो गया, बहुत कुछ अच्छा हुआ। बिजली के कार वगैरह और आए दिन इन चीज़ों से काफ़ी अच्छा लगा। वोट क्या जो जनता है वो इस तरह के जो विकास कार्य उस पर देंगे, या साथ में हमें जो जय श्री राम नजर आ रहा है उस पर देंगे? नहीं, वो बात तो विकास कार्य को भी ध्यान देंगे, ऐसी बात नहीं। विकास बहुत अच्छा हुआ है हमारे सनातन और विकास दोनों पर। दोनों का देखिए लास्ट टाइम में डेवलपमेंट हो रहा है और वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है नहीं। डेवलपमेंट के लिए भी बहुत टाइम पड़ा आगे। डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है, अभी लास्ट में क्या हो रहा है इससे बताइए। तमाम पब्लिक परेशान है, गिर रही है यार, मैं भी गिर गया। ट्रैफिक की कितनी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। तो ट्रैफिक आप देखिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक की अच्छी खासी समस्या है। और ये स्थिति पूरे के पूरे मुरादाबाद के जो पुराना शहर है उसमें नज़र आती है। कितने घंटे का जाम लगता है? 2 घंटे 3 घंटे ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जाम जैसी स्थिति है और जाम से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। और ये स्थिति लगातार हमें मुरादाबाद के पूरे शहर में जाम की वजह से कितनी परेशानी है? ट्रैफिक जाम से परेशानी है क्या? बहुत परेशानी है। किसी को जल्दी जाना है या कोई इमरजेंसी काम है तो वो फंसा ही रहेगा जाम में। तो इस बार वोट देंगे तो ये सोच के भी देंगे कि डेवलपमेंट होना चाहिए? नहीं, हमें तो वोट मोदी जी को ही देना है। और ये रोड वगैरह बन रहे हैं इसलिए जाम है, बाकी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रामगंगा नदी पर बसे मुरादाबाद की लोकसभा चुनाव का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं रहा, लेकिन मुरादाबाद की तस्वीर कोई खास नहीं बदली। सुनहरी रोशनियों से पीतल नगरी मुरादाबाद दमक रही है, लेकिन पीतल नगरी की अपनी परेशानियां भी हैं। यूं तो 24 के अखाड़े में 12 पहलवान प्रत्याशियों के तौर पर पार्टियों की तरफ से पटकनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वाकई जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ है भाजपा, दूसरी तरफ बसपा और तीसरी तरफ इंडिया अलायंस। मुरादाबाद की टक्कर आपने देख ली। अगले दिन शाम को 6 बजे 24 के अखाड़े में फिर से मैं हाजिर हूँगा। तब तक राहुल डबास को दीजिए इजाज़त और बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। नमस्कार।